नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी और हमारे साथ है अनुशासन समिति द्वारा जो निष्कासित करने की अनुशंसा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को जिनको किया गया है। हमारे साथ 7 में से 2 को उनकी मान लिया गया है कि उन्होंने अपना पक्ष रख के बात कहा है कि हमसे गलतियां हुई है, उनको एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी तरफ 5 को जिन्होंने निष्कासित करने की अनुशंसा की गई वो हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जिसके अंदर में रहमो करम पर और गणेश परिक्रमा करके बना हुआ अध्यक्षों हमारे मित्र थे, हमारे मित्र हैं और हमारे मित्र रहेंगे। हमारे मित्र के ऊपर अगर कोई उंगली उठेगी तो वो हमारा व्यक्तिगत दुश्मन होगा, लेकिन बतौर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनका एक दिन भी बने रहना झारखंड के कांग्रेस के लिए घातक होगा। किशोर जी, आप क्या मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष आप भी मानते हैं कि आप भी जैसे ये बोले आलोक जी वैसे आप भी मान रहे हैं? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष हैं इसीलिए तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए। और मैं डिमांड पूरे तथ्यों के साथ इसलिए कर रहा हूं कि वर्तमान जो हमारा नेतृत्व करता है वो हमारे पार्टी के लिए सक्षम नहीं है और ये पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा अगर वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और बने रहेंगे। उनके बने हुए 1.5 साल हो गए, तो पहले शुरुआती दिनों में तो कुछ फैसले नहीं आए थे, लेकिन जब उन्होंने फैसला करना शुरू किया तो और उनकी जो अक्षमता थी वो बाहर आने लगी। संगठन चलाने का अनुभव उनके पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया जो कांग्रेस के मूल विचारधारा के विपरीत था। तो 4 दिसंबर से ये सब बात सामने आई। 4 दिसंबर को जिला कमेटी की सूची आई, 13 दिसंबर को प्रदेश कमेटी की सूची आई। हम लोग तो उसके पहले तो पूरे प्रदेश में आग लगा हुआ था, हर जिला में इनके पुतले फूके जा रहे थे। हमने तो पहली बैठक 19 दिसंबर को बुलाया, इसलिए बुलाया कि बतौर कांग्रेस का सच्चा सिपाही हम खामोश बैठ नहीं सकते थे। हम अपनी बातों को हाईकमान तक पहुंचाने के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो नाखुश थे उनको एकत्रित एक साथ रख के और उनकी भावनाओं को समझते हुए हम उस सारी बातों को लेके हाईकमान तक पहुंचाएंगे और डिमांड करेंगे कि ये जो हमारा पहले का अनुभव रहा है बतौर नेतृत्वकर्ता वो आदिवासी नेतृत्व को दोबारा यहाँ पर स्थापित किया जाए। वो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल जो है आपने देखा होगा कि जिला अध्यक्ष नए बने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में वोटिंग हुआ, चुनाव हुआ, तो इनका भी जो है सो प्रदेश के नेतृत्व पर भी हाईकमान संज्ञान ले और जो सक्षम लोग हैं उनको मौका मिले। देखिए, दूसरा आप लोगों पे आरोप है, आप लोग अनुशासनहीनता का आरोप लगा है कि आप लोग अनुशासनहीनता के आप लोगों ने पुतला दहन किया है अध्यक्ष का। उनका स्पष्ट रूप से कहना अनुशासन समिति का कि आप लोगों ने पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात क्यों नहीं रखा। अनुशासनहीनता का सबसे जब सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि जिन्हें निष्कासित किया है उन्हें समय भी दिया गया था, पहले भी उनको चेतावनी दिया गया था, लेकिन आप लोग माने नहीं, अनुशासनहीनता की है। इसको आप मानते हैं कि आप लोगों ने अनुशासनहीनता किया है? बिल्कुल नहीं की। कांग्रेस जहाँ कमज़ोर होगी वहाँ हमारी आवाज़ें जोर से निकलेगी। तो जहाँ कमज़ोर हो रही थी हम लोगों ने जोर से बोला, इसमें अनुशासनहीनता कहाँ है? जो अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी लोग हैं वो आपके मार्फत प्रिंट मीडिया के मार्फत लोगों ने अपनी बातों को रखा, वो अनुशासनहीनता नहीं है। अब पुतला किस लिए जलाया? जो पुतला जलाया हो तो अध्यक्ष बन गया। तो फिर अनुशासनहीनता एक व्यक्ति का मानसिकता इतना गड़बड़ा गया राजेश ठाकुर का कि वो चाहता है कि हम जैसे कांग्रेस जो बायबॉन्ड कांग्रेस है और बैकग्राउंड से भी कांग्रेस है उनको हटा करके निर्भीक होकर के इस कांग्रेस को इस राज्य में बर्बाद करें, और हम लोग नहीं होने देंगे इस चीज़ को। आप लोग बैठ के भी तो बात कर सकते थे, आखिर अनुशंसा तक आरोप क्यों लगा? आप लोग बैठ के बात कर सकते थे उनसे। बिल्कुल, हम लोगों ने राजेश जी से सबसे बात करके बोला था कि आप प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दीजिए और आदिवासी को जो है कि हाथ में नेतृत्व दे दिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। अब तो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से विश्वास है कि आदिवासी के हाथ में नेतृत्व में जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। रघुवर दास जी को प्रयोग किया था भाजपा, सरकार चली गई। हम लोग भी अब देखते रहे हैं कांग्रेस की सरकार चल जाए, नहीं हम लोग मानेंगे। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी चाहते हैं, बहुल क्षेत्र है, सेंटिमेंट है और उसी से ही कांग्रेस की सफलता होगी। आलोक जी, आप भी मानते हैं कि अनुशासनहीनता, बार बार आरोप लग रहा है कि आप लोग अनुशासनहीनता की है, आप भी नहीं मान रहे हैं। और एक है कि आपको पद उन्होंने दिया है, कहा कि हम सभी को एक समान पद देने का काम किए हैं, और अगर इस टाइप का
आप लोग जिस अनुशासनहीनता कर भी रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोग मिल बैठ के बात करें, सभी बातों को सुलझा लिया जाता है। ये अनुशासन कमेटी भी बात कह रही है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं देख रहा हूँ कि आप जो है वो सवाल खोज करके लेके आए हैं कि खाना खाए कि नहीं खाए, तो कौन सब्जी खाए। तो खैर ये अच्छी बात है। ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, कभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल पूछा कि 1.5 वर्ष हो गए आपके बने हुए, क्या आपने कभी तीनों से एक बार फ़ोन से भी बात की है? आपको पूछना चाहिए था। ये जवाबदेही किसकी है? अगर कोई कार्यकर्ता नाराज़ है, अगर किसी कार्यकर्ता में आपको लेकर के रिजर्वमेंट है, तो ये बात उनको करने की थी। लेकिन चूंकि वो इस गुमान में है, अहंकार में डूबे हुए हैं, वो हमको अपना गोतिया समझ रहे हैं। वरना अगर दोस्त भी समझ रहे होते, जैसा वो कहते हैं, अगर दोस्त भी समझ रहे होते तो 1.5 साल में एक बार ज़रूर वो फ़ोन उठा के हम लोगों को बात करते कि क्या बात है। तो ये जिम्मेदारी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यहाँ से जाने के बाद हमारी तरफ से 2 सवाल उनसे ज़रूर पूछिएगा। एक ये कि क्या आपने कभी उन लोगों से बात की, और दूसरा ये कि आपके संबंध आरपीएन सिंह से हैं या नहीं। आप आरपीएन सिंह से आज भी बात करते हैं कि नहीं करते? ये ज़रूर 2 सवाल आप हमसे लीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि आपने जो है पत्रकारिता के साथ और हम कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ कर रहे हैं। आलोक जी, आपका आरपीएन सिंह का नाम ले, तो क्या आप लोग, अगर आपके पास सबूत है, तो वो जाके वहाँ प्रभारी जी को दिए क्या, देने का काम किए? आपने सवाल उठाया तो प्रभारी देने का उनसे बात कीजिए कि आरपीएन सिंह का प्रदेश से बातचीत हो रही है, और आरपीएन सिंह से बात कर रहे हैं, ये कोई सबूत है? आप अगर मुझे कितने दिनों से जानते हैं या मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम जो राजनीतिक बातें कर रहे हैं, हमने कई बार इन सवालों को इसलिए रखा है कि पूरे सबूत के तौर पर कह रहे हैं कि आप मोबाइल डिटेल्स उनका खंगाल लीजिए। अगर उनके संबंध नहीं जाहिर हुए तो जो सजा देंगे हम थूक के चाटने को तैयार हैं। किशोर जी, डर लगता है अगर निष्कासित कर दिया जाएगा तो क्या फिर क्या करेंगे? डर है आप लोगों को? किससे डरना है? कांग्रेस के सच्चा सिपाही, जिनके बाप दादा से 3 पीढ़ियों का इतिहास हो, जिनके रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता हो, उसको सोनिया गांधी को गाली दे के दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने वाला क्या डरा पाएगा? जरा उनसे पूछिए कि आपका पार्टी में कंट्रीब्यूशन क्या है, उनसे पूछिए ना। और कोई कांग्रेस के 4 वरिष्ठ नेता को बिठा लीजिए और बायोडाटा बनवा लीजिए हमारा और उनका, कि 32 साल से 35 साल से आप कितने बार लाठी खाए, कितने बार जेल गए, कितने आंदोलन में आपकी भूमिका रही, कई बार भूख हड़ताल किए हैं, कितने दिनों तक लगातार आमरण अनशन किए हैं। ज़रा पूछिए ना, तब पता चल जाएगा कि किसका पार्टी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जब कोरोना महामारी आया तो ये सारे घर में घुस गए, 2-2 बार इन्फेक्टेड हुए हम लोग, लोगों की सेवा करने में। ये बहुत साधारण सी बात है। ये समय बहुत समय तक रहेगा नहीं, और जो लोग अहंकार में हैं पद पाने के को लेकर के, उनके न तो कांग्रेस पार्टी में लगातार किसी के पास पद रहा है और ना अहंकार रहा है। बड़े से बड़े अहंकारियों का घमंड यहाँ टूटा है। और जहाँ तक पार्टी की बात है, तो पार्टी में जो हम लोगों को लगता है कि पार्टी का नुकसान होगा, तो उन बातों को हम लोग उठा रहे हैं, और जो नुकसान की संभावना है उसको हम लोग चाहते हैं कि नहीं हो, और इसके लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे। और हम लोगों को किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जिनके हाथ में ताकत है, कलम है, वो आपको पार्टी से निलंबित कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के विचारधारा को हमसे अलग नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के समर्थक होने से हमको अलग नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस का वोटर होने से हमको अलग नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस का सिंपैथाइजर होने से अलग नहीं कर सकते हैं। देश के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेता मानने से हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें है और आगे भी रहेगा, और बहुत मजबूती के साथ रहेगा। राजेश जी, आगे का रणनीति आप लोग क्या, आप लोग कहा कि दिल्ली कूच करेंगे, उनकी शिकायतों को लेकर जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग करेंगे? नहीं, सच्चाई को लेकर सामने जाएंगे। राज्य की जो स्थिति है, जो प्रत्येक जिला में उनका विरोध हो रहा है, आपने देखा होगा उधर पाकुड़ में, जामताड़ा में धक्का मुक्की, फैटा फैटी सब हो गया, और प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बोला कि 50,000 रुपया मेरे पॉकेट से चुरा लिया गया।
तो कौन वहाँ थे? वहाँ कार्यकर्ता थे। अब कार्यकर्ता को ये चोर भी बोल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। और जहाँ जहाँ गलत होगा, हम जैसे कांग्रेसी जो पूरा समय कांग्रेस पार्टी के लिए निछावर कर दिया है, जैसा किशोर जी ने बताया कि 43 केसेस छात्र राजनीति में हम लोगों पे चली, 15-14 जेल यात्राएं रही, बहुतों बार लाठी खाया बहुत सारे आंदोलन में। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस हम लोगों के दिलो दिमाग में है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की आइडियोलॉजी आज़ादी से लेकर अब तक का बुक हम लोगों ने पढ़ा है, और हमारे परिवार वालों ने हमें बताया है कि देश आज़ाद कैसे हुआ था। उन लोगों को नहीं पता होगा जो अभी कांग्रेस में बैठे हुए हैं कि देश आज़ाद कैसे हुआ था, किन के घर के लोग उसमें थे, कौन उस आंदोलन में रहे थे, वो चीज़ नहीं होगा, मगर हमारे यहाँ है। साधु चरण जी, राजेश ठाकुर कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में सबसे अधिक हमने सदस्य बनाया है, जो कभी नहीं हुआ। इतने शासनकाल में सदस्य की अगर बात करेंगे, हमने बनवाया है। हमने कमेटी बनवाया जो लगभग 20 वर्षों से तो कमेटी गठन नहीं हुआ था। तारीख मैं याद करा दूँ, 8 अगस्त, साल बोलना जरूरी है, 2022। राजेश ठाकुर जी का घर से आधा किलोमीटर दूरी पर भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम हुआ। 100 से कम लोग थे। रिकॉर्ड आप जो बता रहे हैं कहाँ है? उनके घर के बगल में आधा किलोमीटर, ओनली हाफ एंड किलोमीटर में 100 से कम लोग थे, जिसमें आलमगीर आलम साहब थे, सुबोध कांत साय साहब थे, माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष के आधा किलोमीटर दूरी पर यदि 100 नहीं पार हो रहा है तो रिकॉर्ड कहाँ है? आप जो बोल रहे हो रिकॉर्ड कहाँ है? इससे ज़्यादा और ख़राब क्या रिकॉर्ड हो सकता है? रही बात बैक रिकॉर्ड का, हमारे साथ वो चुनाव लड़े थे, 1116 वोट आया था, मेरा 11,000 वोट आया था। कहाँ रिकॉर्ड है उनके पास जनाधार का और अच्छे अच्छे काम करने का? कांग्रेस बहुत बड़ी चीज़ है, कांग्रेस बहुत लोग हैं इसमें, और वो जो होता है वो सोनिया जी का क्रेडिट है, राहुल जी का क्रेडिट है, प्रियंका जी का क्रेडिट है, राजेश जी का नहीं है। राजेश जी का अगर होता तो 8 दिसंबर 2022 को उनके घर के बगल में हुए कार्यक्रम में हजारों लोग जुड़ते, 100 से नीचे नहीं जुड़ते। बोलिए तो वीडियो हम आपको शेयर कर दें अभी। तो कहाँ रिकॉर्ड है उनके पास? फेल्योर का इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? आलोक जी, अंतिम रहेगा, अब आप लोग आगे क्या रणनीति करने वाले हैं? सब मिल के जिन्हें निष्कासित होने वाले, आगे क्या रणनीति रहेगा आप लोग का? जिन्हें निष्कासित होने वाले हैं, अब देखते हैं। पार्टी नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति के अहंकार से नहीं चलती है, कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति के मनोभाव से नहीं चलती है। नेतृत्व है, ये हाईकमान बेस पार्टी है। पार्टी के पास हम अपनी बात को रख रहे हैं, आगे भी रखते रहेंगे, और वक्त आने पर जो है सारी चीज़ें स्वतः आपके सामने आएंगी। आप थोड़ा धैर्य रखें। देखिए, अहंकार का अंत होगा और सच्चाई की जीत होगी। इसी भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबों ने अपनी बात रखा है, अपने बारे में उन्होंने कहा है कि जो अनुशासन समिति के द्वारा इन्हें निष्कासित करने की अनुशंसा की गई है, इन्होंने कहा है, अपने बात रखा। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोग से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी एक बार भी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के द्वारा इन्हें फ़ोन नहीं किया गया। आखिर ये लोग क्यों नाराज़ है? लेकिन देखना होगा जो अनुशासन समिति ने जो निर्णय लिया है, जो प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने अपनी प्रतिलिपि भेजा है, क्या उस पर कार्रवाई होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।